हेलो स्टूडेंट्स, आइए आज से हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं वेक्टर। वेक्टर अलग अलग टॉपिक के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है। लगभग क्लास 11th में या 12 में जितने भी चैप्टर्स पढ़ने हैं फिजिक्स में, सभी चैप्टर के लिए ये काफ़ी इम्पोर्टेंट माना जाता है। आइए ज़रा देखते हैं ये क्या पढ़ना है। आइए सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि क्वांटिटी। ये क्वांटिटी क्या होता है, इसका डेफिनेशन हम लोग लिख लेते हैं कि एनीथिंग्स which can be measured is called quantity। एनीथिंग, दुनिया का कोई भी चीज़ हो जिसको हम लोग मेजर कर सकते हैं उसे हम लोग क्वांटिटी कहते हैं। एनीथिंग विच कैन बी मेजर इज कॉल्ड क्वांटिटी। आइए देखते हैं क्वांटिटी। आगे लिख लेंगे हम लोग, एग्जाम्पल में लिख लेते हैं। जैसे मास हो गया, एग्जाम्पल में देख पा रहे होंगे आप लोग। मास हो गया, टाइम हो गया, एक्सीलरेशन हो गया, करंट हो गया, वेलोसिटी हो गया, स्पीड हो गया, डिस्टेंस हो गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया, स्पीड हो चुका है, डिस्प्लेसमेंट हो गया है, वेलोसिटी हो गया है, करंट हो गया है, एक्सीलरेशन हो गया। ये सब के सब BTC लिख लेते हैं। ये सब के सब हमारा क्वांटिटी होता है। एनीथिंग विच कैन बी मेजर इज कॉल्ड क्वांटिटी। जैसे हम लोग देख पा रहे हैं, मास हो गया, टाइम हो गया, एक्सीलरेशन हो गया, करंट हो गया, वेलोसिटी हो गया, स्पीड हो गया, डिस्टेंस हो गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया। ये सब के सब हमारा जो होता है ये सब क्वांटिटी होता है। आइए देख लेते हैं आगे हम लोग लिख लेते हैं कि टाइप्स ऑफ क्वांटिटी। टाइप्स ऑफ क्वांटिटी। आइए इसके बारे में जरा हम देखते हैं। अगर टाइप्स ऑफ क्वांटिटी की बात करें इसे दो तरह का होता है। पहला होता है हमारा स्केलर क्वांटिटी, और दूसरे की अगर हम बात करें ये हो जाता है हमारा वेक्टर क्वांटिटी। जरा देख रहे हैं हम, टाइप्स ऑफ क्वांटिटी की बात करें तो हमारी क्वांटिटी दो तरह के हो जाते हैं। पहला होता है स्केलर क्वांटिटी और दूसरा हो जाता है वेक्टर क्वांटिटी। अब आइए एक एक करके इसको पढ़ना हम लोग शुरू करते हैं। तो सबसे पहले उठा लेते हैं स्केलर क्वांटिटी, थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्शन जान लेते हैं। उसके बाद से टोटल वेक्टर क्वांटिटी हम लोग पढ़ना है। कोशिश करेंगे कि 3 या 4 पार्ट में हमारा वेक्टर कंप्लीट हो जाएगा। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं, क्या उठा लेते हैं स्केलर क्वांटिटी। एनीथिंग which has only magnitude, इसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, कोई डायरेक्शन नहीं होता है। मैग्नीट्यूड इज कॉल्ड स्केलर क्वांटिटी। एनीथिंग विच कैन ओनली मैग्नीट्यूड इज कॉल्ड स्केलर क्वांटिटी। यानी ये जो स्केलर क्वांटिटी होता है इसकी अगर हम बात करें तो सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, इसके पास किसी तरह की कोई डायरेक्शन नहीं होता है। आइए एग्जांपल में जरा देख लेते हैं। अभी लिखे हैं, जैसे यहाँ पर हो गया ये मास हो गया, ये टाइम हो गया, ये करंट हो गया। ये करंट के पास जो है डायरेक्शन तो होता है पर ये स्केलर क्वांटिटी है। अब आगे बताएंगे क्यों। स्पीड हो गया, डिस्टेंस हो गया, ये सब के सब हमारा स्केलर क्वांटिटी होता है। जैसे हम यहाँ लिख भी देते हैं आपको कि मास हो गया, टाइम हो गया और क्या हो गया जी, करंट हो गया, डिस्टेंस हो गया,
डिस्टेंस हो गया, स्पीड हो गया, स्पीड हो गया, etc। अगर हम लोग बात करें स्केलर क्वांटिटी का, तो कोई भी ऐसा क्वांटिटी जिसमें सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड हो, ओनली मैग्नीट्यूड हो, उसको हम लोग क्या कहते हैं, स्केलर क्वांटिटी कहते हैं। जैसे एग्जांपल में भी हम लोगों ने ये चीज़ देख लिया। आइए इसके बारे में थोड़ा सा और हम लोग इसको एक्सप्लेन करते हैं स्केलर क्वांटिटी को। आइए जरा हम लोग देख लेते हैं, कुछ और भी स्केलर क्वांटिटी के बारे में पढ़ना है। आइए जरा देख लेते हैं कि स्केलर क्वांटिटी फॉलो सिंपल एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लाई, डिवाइड। अगर स्केलर क्वांटिटी की बात करें तो ये सिंपल इसका ऐड होता है। जैसे मान लो कि 2 kg प्लस 2 kg क्या हो गया, 4 kg हो गया। उसी तरह 10 रुपीज़ प्लस 10 रुपीज़ इक्वल टू 20 रुपीज़ हो गया। ये सब स्केलर क्वांटिटी है। 1 आवर प्लस 1 आवर 2 आवर हो गया। ये सब हमारा क्या होता है, सिंपल एडिशन होता है, सिंपल सब्ट्रैक्शन होता है, मल्टीप्लाई होता है, इसका डिवाइड होता है। कुछ चीज़ें आपको नोट में लिखना होगा, इसमें कुछ जो चीज़ें हैं वो आपको नोट में लिखना होगा कि स्केलर कैन बी चेंज by changing, scalar can be changed by changing magnitude। यहाँ छोड़ दीजिए, यहाँ लिख लेते हैं मैग्नीट्यूड। यानी स्केलर क्वांटिटी जो होता है, सिर्फ और सिर्फ अगर उस स्केलर को अगर हमें चेंज करना हो तो सिर्फ अगर उसका मैग्नीट्यूड चेंज कर देंगे तो हमारा क्या हो जाता है, स्केलर क्वांटिटी चेंज कर जाता है। जैसे मान लो कि अगर कोई गाड़ी चल रही है, अगर हम लिखें कि कोई गाड़ी चल रही है हमारी 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रही है, और हमने क्या किया, कुछ टाइम के बाद से इसका स्पीड कर दिया 20 किलोमीटर पर आवर। तो सिर्फ हमने मैग्नीट्यूड चेंज किया है, यहाँ हमारा स्केलर चेंज हो गया, क्योंकि स्पीड हमारा क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी है। स्पीड को हमने क्या किया है, सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड चेंज किया। यहाँ देखिए मैग्नीट्यूड चेंज किया, यहाँ पर मैग्नीट्यूड चेंज हो गया हमारा। अब हम देख रहे हैं कि हमारा स्केलर चेंज करने के लिए सिर्फ मैग्नीट्यूड चेंज करने की जरूरत पड़ती है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके बाद हम लोग पढ़ना शुरू करेंगे वेक्टर क्वांटिटी। करते हैं अब हम लोग कि वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है। अब देखिए वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है, इसके बारे में देखना है हम लोगों को। देखिए आइए इसके बारे में थोड़ा सा पहले बेसिक डिफिनीशन देख लेते हैं कि सच टाइप ऑफ क्वांटिटी which has magnitude with direction is called such type of a quantity which has magnitude with direction is called, क्या कहते हैं इसको हम लोग, वेक्टर क्वांटिटी। इट्स कॉल्ड वेक्टर क्वांटिटी। आइए वेक्टर क्वांटिटी हमने देख लिया। आइए इसके एग्जांपल के बारे में हम लोग बात करें। एग्जांपल में जैसे हम बात कर रहे हैं डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सीलरेशन etc, ये सब के सब हमारा वेक्टर क्वांटिटी होता है। अब आइए जरा सा नोट में अगर हम लोग कुछ लिखें, नोट कि वेक्टर क्वांटिटी देखिए, वेक्टर क्वांटिटी जो होता है इसके पास डायरेक्शन होता है, लेकिन ऐसा कहीं नहीं है कि जितने भी क्वांटिटी हैं अगर उसके पास डायरेक्शन है, ऐसे कोई क्वांटिटी जिसके पास डायरेक्शन है, ये जरूरी नहीं कि वेक्टर क्वांटिटी होंगे।
अरे उसी बात को जरा लिखते हैं कि वेक्टर क्वांटिटी which has direction, which has direction, but all quantity which has direction, it is not necessary वेक्टर, नॉट नेसेसरी वेक्टर। देखिए दुनिया में वेक्टर जहां भी आपको मिलेगा वहां डायरेक्शन मिलेगा, लेकिन ये कोई ज़रूरी नहीं है कि जहां आपको डायरेक्शन मिल जाए, जहां पर आपको डायरेक्शन मिल जाए वह आपका वेक्टर क्वांटिटी होगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। आइए जरा एग्जांपल के रूप में हम लोग भी कुछ चीज़ें देख लेते हैं। जैसे एग्जांपल में हम लोग देख लेते हैं, एग्जांपल में क्या हमको मिल जाएगा, करंट हो गया, करंट हो जाएगा। तो करंट के पास तो हमारा डायरेक्शन है, लेकिन ये वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। हो जाएगा जैसे कि प्रेशर हो गया, प्रेशर हो गया। आइए जरा नोट में देखते हैं हम लोग, नोट वेक्टर कैन बी चेंज by changing magnitude, देखिए वेक्टर कैन बी चेंज by changing magnitude only, यानी वेक्टर को चेंज करने के लिए हम सिर्फ उसका मैग्नीट्यूड चेंज कर देंगे तब भी वेक्टर चेंज हो सकता है। या और लिख देते हैं, और बाय चेंजिंग डायरेक्शन ओनली, यानी वेक्टर कैन बी चेंज बाय चेंजिंग द मैग्नीट्यूड ओनली और बाय चेंजिंग डायरेक्शन ओनली, यानी वेक्टर को सिर्फ मैग्नीट्यूड चेंज कर देंगे तब भी चेंज हो जाएगा, सिर्फ डायरेक्शन चेंज कर देंगे तब भी चेंज हो जाएगा, और बाय चेंजिंग बोथ मीन्स हो गया कि मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन, यानी सिर्फ मैग्नीट्यूड चेंज कर देंगे तभी मेरा वेक्टर चेंज हो जाएगा, उसका डायरेक्शन चेंज कर देंगे तभी चेंज हो जाएगा, अगर दोनों चेंज कर देंगे तभी मेरा वेक्टर चेंज हो जाएगा। आइए आगे ध्यान देते हैं, देखते हैं। आइए जरा कुछ एग्जांपल देखते हैं। यहाँ वेलोसिटी दिया हुआ है, क्या दे दिया है, 20 मीटर पर सेकेंड, उसके आगे देखें तो 15 मीटर पर सेकेंड, उसके आगे अगर हम देखें तो 25 मीटर पर सेकेंड। हम देख रहे हैं कि यहाँ पर पहले वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड रहा, फिर 15 मीटर पर सेकेंड हो गया, 25 मीटर पर सेकेंड हो गया, यानी हम बोल सकते हैं आगे चेंज इन मैग्नीट्यूड, ऐसे लिख देते हैं कि चेंज इन वेलोसिटी का मतलब हो गया कि चेंज इन मैग्नीट्यूड, चेंज इन मैग्नीट्यूड, यानी क्या हो गया ये हमारा कि चेंज इन वेक्टर, यानी अगर हम लोग बात करें तो चेंज इन वेलोसिटी का मतलब हो गया कि चेंज इन मैग्नीट्यूड यानी चेंज इन वेक्टर। इस चीज पर ध्यान देना है हमें। चलिए आइए आगे ध्यान देते हैं। ये तो रहा हमारा वेक्टर के बारे में थोड़ी सी बेसिक जानकारी थी। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे तो पढ़ना है कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। रिप्रेजेंटेशन ऑफ
वेक्टर। हम लोग वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, आइए जरा इसके बारे में भी देख लेते हैं। आइए जरा ध्यान देते हैं कि वेक्टर ए इक्वल टू होता है कि मॉड वेक्टर ए इंटू यूनिट वेक्टर ए। एक कैप इसको पढ़ा जाता है, वेक्टर ए मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इंटू डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए। यानी हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि मॉड ए क्या है, मॉड ए पर हम यहाँ एरो दे भी सकते हैं या नहीं भी दे सकते हैं, उससे कोई विशेष फर्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि मैग्नीट्यूड की हम बात कर रहे हैं तो डायरेक्शन की कोई ज़रूरत नहीं है। इसको हम लोग बोल देते हैं कि मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, और इसको हम लोग बोल देते हैं, ए कैप को हम लोग बोल देते हैं कि डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए, यानी मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए और डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए। आइए जरा बात कर लेते हैं कि इसके बाद हम लोग क्या देख रहे हैं। एक आगे एक पॉइंट मिलता है, एक तो पहला पॉइंट हो गया, आगे एक पॉइंट मिलता है। अगर हम यहाँ लिखे हैं वेक्टर ए, एक वेक्टर बनाए हुए हैं, इसको हम लोग बोल देते हैं हेड, इसको बोल देते हैं हेड, और इसको हम लोग बोल देते हैं टेल। ये हो गया टेल वेक्टर का, जहां एरो लगा हुआ है, इस एरो को हम लोग बोल देते हैं हेड। ये तो इसका हेड हुआ और ये इसका टेल हुआ। यहां से लेकर के यहां तक ये जो ओवरऑल इसका लेंथ है, ये हो जाता है इसका मैग्नीट्यूड। ये हेड होता है, ये टेल होता है, और ये होता है इसका मैग्नीट्यूड। आइए भाई आगे ध्यान देते हैं। ये होता है इसका मैग्नीट्यूड, ये हेड होता है, और ये क्या हो जाता है, टेल हो जाता है। चलिए आइए आगे हम लोग ध्यान देते हैं। जैसे सपोज कर लीजिए कि ये एक वेक्टर है और एक ये वेक्टर है, तो हम लोग इसको मान लेते हैं कि वेक्टर ए है, ये इसको कहते हैं कि ये वेक्टर बी है। हम बोल सकते हैं कि बोथ है सेम डायरेक्शन बट opposite in same direction but different magnitude। एक चीज देखिए कि दोनों का डायरेक्शन क्या है, सेम है। इसका मैग्नीट्यूड ये है और इसका मैग्नीट्यूड ये है, तो दोनों का क्या है, डायरेक्शन तो सेम है, पर मैग्नीट्यूड दोनों का अलग अलग है। आइए एक और एग्जांपल हम ले लेते हैं कि ये एक मेरा वेक्टर है, इसको बोल दे रहे हैं कि वेक्टर ए, और एक ये मेरा वेक्टर है, आइए ले लेते हैं, मैग्नीट्यूड दोनों का सेम लेंगे, ये हो गया बी, वेक्टर बी। बोल सकते हैं कि डिफरेंट डायरेक्शन, ठीक है। इसका डायरेक्शन इधर है और इसका डायरेक्शन इधर है, तो डिफरेंट डायरेक्शन, दोनों का डायरेक्शन क्या है, डिफरेंस। तो डिफरेंट डायरेक्शन बट सेम इन मैग्नीट्यूड क्या है, सेम है। ये रहा हमारा रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। आइए आगे ध्यान देते हैं, देखते हैं क्या है।